हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अब अपने पढ़ाई को करते होंगे। तो आइए पाठ दूसरा पदावली मीराबाई जी के द्वारा जो लिखा गया कक्षा 9th का हिंदी पदावली नंबर तीसरे का आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम सभी लोग दूसरे का पदावली नंबर दूसरे का अध्ययन किए थे, जिसमें मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के बारे में ये बताया कि ये अनमोल रतन हमने क्या किया, पा लिया है। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पदावली नंबर तीसरे का अच्छे तरीके से आज हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे। उसमें अलंकार भी पढ़ेंगे, काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी आज चर्चा अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आइए देर न करते हुए आप सभी लोगों के लिए पदावली नंबर तीसरे को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा कि माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो रे बजंता ढोल, माए रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मुँगो कोई कहे शुंगो, कोई कहे मुँगो कोई कहे शुंगो, लियो रे तराजू तोल, माए रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, याही को सब जानत है, याही को सब जानत है, लियोरिया खी खोल, माए रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म कौल, माए रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। आइए इस पदावली को अच्छे तरीके से हम सभी लोगों ने पढ़ लिया और अब इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की तरफ हम सभी लोग चलते हैं। तो संदर्भ आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। प्रसंग की बात किया जाए तो आइए प्रसंग को हम देखते हैं।
लिखेंगे आप सभी लोग हेडिंग बना करके कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। ऐसा आप प्रसंग में लिख देंगे। व्याख्या की बात किया जाए तो आप ध्यान से व्याख्या को एक बार और सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। मीराबाई जी कह रहे हैं, मीराबाई जी की माता का नाम है कुसुम कुंवर, तो अपने माता जी से कह रहे हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। हे माए, मैं गोविंद माने श्री कृष्ण को मोल खरीद ली हूं। मैं श्री कृष्ण को मोल खरीद चुकी हूं। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री भजन ताढ़ो। मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। कह रहे हैं कि हिमाए, मैं तो गोविंद को मोल खरीद लूं। कोई कहे छाने, कोई कहे कि आप छुपा करके उनको लिए हैं, और कोई कहे चुपके से उनको आप अपने हृदय में बैठा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुपके से नहीं, छिपा कर नहीं, बल्कि पूरा बजंता ढोल के साथ। मैं बजंता ढोल का अर्थ यहाँ ये होता है कि मैं पूरे डंके के चोट पर कृष्ण को अपना ले हूं। मैं कोई चोरी चुपके से काम नहीं कर रही हूं। मैं पूरे बजंता ढोल के साथ श्री कृष्ण को अपना मान चुकी हूं। ऐसा कौन कह रहा है? मीराबाई जी। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे शुहंगो, कोई कहे मुहंगो, कोई कहे शुहंगो, अलियो रे तरा जूतो। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे मुहंगो माने बहुत महंगा है। कोई कहे कि कृष्ण जो है बहुत महंगे हैं। कोई कहे शुंगो माने बहुत सस्ते हैं। कृष्ण के बारे में अनेकों प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन लियो रे तरा जूतो, मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। सस्ता और महंगे की बात नहीं है। मैं हृदय से उनके बारे में स्मरण करके, उनके बारे में सोच करके, मैं बहुत ही हृदय से उनके बारे में वास्तविकता को समझ करके, उनको बहुत सोच समझ करके अपना बनाई हूँ, तौल करके ली हूँ। महंगे और सस्ते की बात यहाँ नहीं है। मैं हृदय से श्री कृष्ण को तौल करके, समझ करके, जान करके अपने हृदय में उनको बसाई हूँ। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो मने काला है, और कोई कहे गोरो, कोई कह रहे हैं कि गोरा है। तो हे माता, कोई भी किसी प्रकार की बात, कुछ भी बात करता है, कारे गोले गोरे से हमको कुछ लेना नहीं है। लियोरी अमोलक मोल, वह अनमोल है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है।
काले और गोरे की यहाँ बात नहीं है। कोई काला कह रहा है, कोई गोरा कह रहा है, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं वह अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे अमूल्य भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को मैं अपने हृदय में बसा ली हूं। अगली लाइन में देखिए, याही को सब जानत है, याही को सब जानत है, लियोरिया खीखो मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को माने गोविंद जी को, श्री कृष्ण को सब जानते हैं, या उनके बारे में मैं जानती हूँ। लोग उनके बारे में वास्तविकता नहीं जानते हैं, मैं उनको जान रही हूँ। और चोरी चुपके से नहीं, मैं हृदय की आंखों के द्वारा मैं उनको अपना बनाई हूँ। देखिए लिखा गया कि लियोरिया खीखो मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोर। हे माए, मैं गोविंद को अपने हृदय की आंखों के द्वारा सोच समझ करके ली हूं। ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारी चीजों को उनके बारे में लोग कहते हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं हृदय की आंखों से उनको समझ करके अपना बना ली हूं। मेरा प्रभु दर्शन दीन्यो। अगले लाइन में ध्यान से आप देखेंगे, हृदय की जो उनकी भाषा है, हृदय की जो सोच है, उस सोच को फिर से एक बार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरा प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोर। अगली लाइन में कह रहे हैं कि मैं हृदय की आंखों से उनको अपना बनाई हूं। तो मेरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु का दर्शन हो गया। मीरा को प्रभु का दर्शन, गोविंद का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। और पूर्व जन्म को कौल, और पूर्व जन्म में कौल माने प्रतिज्ञा भी होता है। प्रतिज्ञा भी होता है। क्या होता है? कौल माने प्रतिज्ञा भी होता है। ये पूर्व जन्म का क्या है? प्रतिज्ञा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको क्या कर दिया है? क्या दे दिया है? दर्शन दे दिया है। ऐसा आप किसमें लिख देंगे? व्याख्या में लिख देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो इस संदर्भ में और प्रसंग में और व्याख्या में आप देखेंगे कि कई बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा स्कूल में भी सोचते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो जब तक हम सभी लोग एकदम हृदय से किसी भी चीज को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक बहुत सारी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को आप पढ़ने की जब कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे,
तो आपके हृदय में धीरे धीरे वह वास्तव में घर बना लेता है। तो ये आपका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, किए हैं। और आप देखेंगे इसमें आपका अनुप्रास अलंकार बार बार आपको हम बता रहे हैं कि किसी भी वाक्य में पदावली में, कविता में किसी भी वर्ण की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अगला आपका बच जाता है काव्यगत सौंदर्य। तो देख लेंगे ध्यान से। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा और मुहावरेदार है। शैली की बात किया जाए तो मुक्तक है। रस की बात किया जाए तो शांत एवं भक्ति रस है। इस पदावली में शब्द शक्ति की बात किया जाए तो अविधा एवं लक्षणा है। गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। छंद गीतात्मक है, जो अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।